साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर बना रहा हूँ और इससे पहले मैं 50 वीडियो बना चुका हूँ हाई जंप के ऊपर। लेकिन रोज़ फिर भी यही मैसेज आता है, सर कंटिन्यू रखिए हाई जंप का वीडियो। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे फिजिकल में हाई जंप की वजह से बाहर हो जाते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको टेको पावर बढ़ाने की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपने एक ऐसी हाइट ले लेनी है जिसकी ऊंचाई आपसे 2 से 3 फुट ऊपर हो। आपने करना क्या है, अपने स्ट्रॉन्ग फुट को हिट करके जंप करना है और अपोजिट हैंड से उसको टच करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का डायरेक्ट संबंध है हाई जंप से, तो ध्यान से देखिए करना कैसे है। आपने 3 से 4 स्टेप पीछे चला जाना है और पूरी ताकत से आपने इस पत्ते को टच करने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखिए। साथियों, कम से कम 10 से 15 बार आपने कोशिश करते रहना है टच करने की। हाइट अच्छी होनी चाहिए बस आपकी। लगभग 10 से 15 बार ये जंप आप जरूर कीजिए। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, डायरेक्ट आपको हाई जंप में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हाई जंप की क्रॉसिंग किस तरह करोगे आप, क्योंकि अगर आपको पैरों की क्रॉसिंग करनी आ गई ना, तो आपका काम बन जाएगा। साथियों, बार पे जंप लगाने से जंप नहीं बढ़ेगा। क्रॉसिंग की ड्रिल को समझ लीजिए, जंप आप आसानी से कर दोगे। अगर आप पूरी कोशिश कर चुके हो ना और लास्ट के 10-15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप जो मैं बता रहा हूँ ना उसको कर लीजिए। सबसे पहले एक नॉर्मल हाइट कर लीजिए जिसको आप खड़े खड़े आसानी से कर सकें, क्योंकि टेक्निक को समझने के लिए आपको हाइट लो ही करनी पड़ेगी। अब देखिए, जो साथी लेफ्ट फुट से जंप लेते हैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लेफ्ट फुट को हम हिट करते हैं, पीछे से आते हैं हम दौड़ते हुए, लेफ्ट फुट को हम जंप के लिए लगाते हैं। अब बहुत सारे साथी पहली गलती इसी स्टेप पे कर रहे हैं, टेक ऑफ का फेस ही अंदर वाली साइड कर देते हैं, तो उनकी हिप टच होके रहेगी। कोशिश कीजिए टेक ऑफ आपका तिरछा लगे, ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिल जाए बार के ऊपर से निकलने का। क्योंकि जब हमारा टेक ऑफ फुट अंदर वाली साइड लगता है तो हमारी हिप बार की रेंज में आ जाती है। अगर इससे बचना है तो आपको टेक ऑफ को तिरछा लगाना होगा साथियों। दूसरा पॉइंट, आप में से काफ़ी साथी जब जंप के लिए अगला पैर ऊपर उठाते हैं ना, तो वो इसको स्ट्रेट करके ऊपर उठाते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हिप जल्दी टच हो जाएगी। आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने इस पैर को फोल्ड करके ऊपर उठाना है। और जब आपके शूज़ की हाइट बार तक पहुंचने को जाए ना साथियों, फिर इसके बाद इसको क्रॉस करते हैं ऊपर से। ये ये अब पिछले पैर की मूवमेंट भी समझ लीजिए। पीछे से आए, आप इसको चढ़ जाओगे, क्रॉस करोगे। अब देखिए, यहाँ पे गलती हो रही है बहुत सारे साथियों की, जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं ना, सर हिप टच हो रही है। आप लोग डायरेक्ट ही पैर को स्ट्रेट कर लेते हो। आपने ये गलती नहीं करनी है। पहले घुटने को लिफ्ट होने देना है, उसके बाद नी के नीचे का जो हिस्सा होता है ना हमारा, इसको ऐसे खोलना होता है ये, फिर आप बार क्रॉस करोगे। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी हिप टच होनी बंद हो जाएगी। कंटिन्यू में देख लीजिए एक बार। अगला पैर ऊपर चला गया, अब देखिए पिछला पैर क्रॉस कर देगा। एक चीज़ का ध्यान और रख लीजिए, जब आप बार के ऊपर चढ़े ना, तो आप में से काफ़ी साथी गलती क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा रहे हैं राइट के साथ। ये गलत है। राइट किक के साथ राइट हैंड ही ऊपर उठेगा, ये ध्यान रखिए। हाई जंप के अंदर राइट किक के साथ राइट हैंड ही आपका ऊपर उठेगा। और ये जब बार के ऊपर चला गया, इसके बाद ये हैंड हमारे तब तक अप रहेंगे जब तक पिछला पैर क्रॉस ना हो जाए। साथियों, आपने अपने हैंड्स को तब तक ऊपर रखना है जब तक हमारा पिछला पैर क्रॉस ना हो जाए। अगर आप बार के ऊपर चढ़ते हुए हैंड्स को नीचे कर लेंगे तो क्या होगा, हिप नीचे आनी शुरू हो जाएगी
और जल्दी हम बार से टच हो जाएंगे। कुछ पल के लिए हमें हवा में अपने आप को होल्ड करना होता है, और वो तभी संभव है जब हमारे दोनों हैंड्स ऊपर खींचे हुए हैं आगे की तरफ। आपने अपने हैंड्स को ना तो ऊपर उठाना है, आपने फॉरवर्ड खींच के रखना है चेस्ट के सामने। ये आपको ध्यान रखना साथियों। अब जो साथी राइट फुट से जंप लेते हैं वो भी देख लीजिए, टेक्निक सेम ही रहेगी। आप राइट फुट को हिट करोगे, लेफ्ट किक के साथ लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओगे और बार के ऊपर ऐसे क्रॉस करोगे। पिछले पैर की टेक्निक वही रहेगी साथियों कि आपने इसको स्ट्रेट नहीं करना है, इसको फोल्ड ही रखना है और उसके बाद आगे से ओपन करना है। ये कंटिन्यू में देख लीजिए एक बार। राइट फुट हिट किया, लेफ्ट ऊपर चला गया, हैंड्स ऊपर की तरफ खींचे हुए हैं, और ये एंडिंग तक हमारी पोजीशन रहेगी। तो साथियों, आज जो मैंने टेक्निक बताई है ना, इसको 15 मिनट के लिए आप ऐड कर लीजिए अपने वर्कआउट में। डेली जब मत लगाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने अपनी गलती ठीक कर ली ना, तो 2-4 दिन में जंप कर दोगे। अगर गलती ठीक नहीं करते हो तो दोस्तों 10वें 15वें दिन भी आप उतना ही जंप लगाते रहोगे जितना आप लगा रहे हो। तो बात को ध्यान से सुनिए। इससे पहले भी 50 वीडियो बना चुका हूँ और काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिला है और उनके फिजिकल क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हेल्प मिल पाए। साथियों, एक आखिरी पॉइंट और बता देता हूँ जो सबसे ज़रूरी भी है, आपके कदम काउंट होना। साथियों को ना ये कन्फ्यूजन है कि 10-12 कदम से दौड़ के आएंगे जंप लगा देंगे। कोशिश कीजिए 6 स्टेप से ज़्यादा रनअप मत रखिए, क्योंकि जितना बड़ा रनअप होगा ना उतनी टेक ऑफ पे गड़बड़ होके रहेगी आपसे। तो 6 कदम 5 फीट हाई जंप लगाने के लिए बहुत होता है। तो ध्यान से देखिए, आज मैं आपको 5 स्टेप का रनअप बता रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आपने उस साइड खड़ा हो जाना है जिधर से आप जंप लगाते हो, मतलब उस स्टैंड के पास हम खड़े हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए करना क्या। छोटे वाले 10 स्टेप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ पे 10 आया वहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब अपने सामने वाली साइड आपने 20 स्टेप काउंट करने हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जहाँ पे 20 आया साथियों, वहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये जो एंगल बना ना हाई जंप का, मतलब इस निशान से इस स्टैंड की तरफ जो एंगल बना ना हमारा तिरछा एंगल, वो सबसे बेस्ट एंगल होता है हाई जंप के लिए। मतलब आपने इसके ऊपर दौड़ते हुए आना जंप के लिए स्टैंड की लाइन में। दोस्तों, अब एक और पॉइंट का ध्यान दे लीजिए जो बहुत ही ज़रूरी है, टेक ऑफ। हमारा टेक ऑफ लगभग 2 फीट दूर होना चाहिए आपकी जो भी हाइट लगी होती है। 2.5 फीट भी हो सकता है, 3 फीट भी हो सकता है, लेकिन 2 फीट से कम जिसकी भी दूरी होगी ना, उसके लिए हाई जंप करना मुश्किल हो जाएगा हाइट के ऊपर। लो हाइट पे आप कर सकते हो, लेकिन जैसे हाइट बढ़ेगी ना 4.25 फीट से ऊपर, आप टच होने लग जाओगे। इसका एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरह मेजर करोगे। स्टैंड के पास आप खड़े हो जाइए और 2 स्टेप काउंट कीजिए। इसके बाद अंदर वाली साइड भी आप 2 स्टेप काउंट कीजिए। तो दोस्तों, ये जो लेन आई है ना, ये हमारी टेक ऑफ की लेन आ गई है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहीं से भी जंप ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर टाइम मिलेगा मुझे जंप करने के लिए। अगर इस लाइन को मैं क्रॉस कर देता हूँ तो जैसे ही हाइट बढ़ेगी, मेरा अगला या पिछला पैर टच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप रनअप की प्रैक्टिस करें, 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। हाइट नॉर्मल कर लीजिए और 8 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका टेक ऑफ फिक्स हो जाएगा, कहाँ पे आ रहा है कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा, आपका रनअप सेट हो जाएगा, मतलब स्टेप की गड़बड़ नहीं होगी जब भी आप जंप लगाओगे। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, मेरा टेक ऑफ इससे पीछे आ रहा है या इससे आगे आ रहा है। राइट फुट को मैंने यहाँ पे रख लिया है, स्टैंड की तरफ दौड़ता हुआ मैं जाऊंगा और टेक ऑफ आप चेक कीजिए। एक बार फिर से देखिए साथियों कि टेक ऑफ ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको ज़रूर ठीक करके जाइए। अगर आपने अपने रनअप को ठीक नहीं किया ना तो फिजिकल में गड़बड़ हो सकती है। साथियों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया ना, इसको देखने के बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है फिजिकल से रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड, हाई जंप से रिलेटेड, लॉन्ग जंप से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर हो सके तो आप अपना वीडियो भी जंप का मेरे पास भेजिए, ताकि मैं आपकी जो गलती है वो आपको मैं बता पाऊँ। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।